सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्टिंग आउट सीरीज के एक और बहुत ही कमाल के वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इसके अंदर अब स्टार्ट हो चुका है गोल्डन पैलेस का आर्क, यानी कि इसकी ये जो स्टोरी है वो घूमेगी सिर्फ और सिर्फ गोल्डन पैलेस के ही चारों तरफ। जिनमू और मास्टर बाशान यहाँ पर आए हैं अपने मास्टर की हाफ बॉडी को लेने के लिए, लेकिन ये जो सफर है सुनने में जितना ज्यादा आसान लगता है उतना है नहीं। इसके हर एक मोड़ पर एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम सामने आने वाली है और साथ ही साथ इसके अंदर जो फाइट सीन है वो भी बहुत ही ज्यादा गजब के होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक चिन्मू अकेडमी के अंदर होल्ड बैक करता था और वो किसी को भी जान से नहीं मारता था, लेकिन लोउलान गोल्डन पैलेस के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है, कोई भी किसी को भी जान से मार सकता है। तो इस आर्क के ट्रेलर वीडियो की शुरुआत होती है यान कांग की सीमा को दिखाते हुए, जिस सीन को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां से होकर गुजरे थे मास्टर बाशान, चिन्मू और प्रिंसेस, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली जो सेना है उसकी फाइट हो चुकी थी विच कल्ट के लोगों के साथ में, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उनकी हेल्प की थी चिन्मू ने एक मेडिसिन को बनाकर, जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं नाव से जाते हुए मास्टर बाशान, चिन्मू और ब्लू बुल को, जो सीन हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि था गोल्डन पैलेस जाने का रास्ता। और उसके बाद में गोल्डन पैलेस का भी नजारा दिखाया जाता है, जिसके बैकग्राउंड में आ रही होती है मास्टर की आवाज, जो कि अपने डिसाइपल यानी कि चिन्मू और प्रिंसेस से ये कह रहे होते हैं कि हम लोग ग्रासलैंड्स के आर पार जाने वाले हैं और पहुंचेंगे ग्रेट वॉल के पार, जहां पर मौजूद है लोउलान गोल्डन पैलेस, जिसके साथ ही साथ में लोउलान गोल्डन पैलेस के अंदर रहने वाले विजेस को भी दिखाया जाता है और उन्हीं में से होता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा। मास्टर ये कह रहे होते हैं कि तुम दोनों को ही इनके गेट को ब्लॉक करके रखना होगा, क्योंकि ये जो फाइट है वो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। उन्हें हर एक मोड़ पर एकदम गॉड लेवल जैसे बंदे का मुकाबला करना होगा, उसका सामना करना होगा। कोई ईगल जैसा लगता है तो कोई डीमन के जैसा तो कोई विच के जैसा, जिसके अगले ही सीन में हमें पिछले एपिसोड का भी नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर मंडी किंगडम की सेना ने जान से मार दिया था टीमू ट्राइब के लोगों को, और उन लोगों ने मास्टर बाशान के यहाँ पर आने की वजह से उसका मैसेज भी पहुंचा दिया था लोउलान गोल्डन पैलेस में। जिसके बाद फिर हमें गोल्डन पैलेस के अंदर का भी नजारा दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ही मास्टर ढूंढते फिर रहे होते हैं अपने मास्टर की लोअर बॉडी को, जिसके बारे में चिन्मू कहता है और वो ये जानता भी है कि वो ट्रीजर यानी कि मास्टर की लोअर बॉडी इतनी आसानी के साथ में तो मिलने नहीं वाली, उसे जरूर से किसी ऐसी खास जगह पे रखा गया होगा जहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चिन्मू भी शायद उसी तरफ ही जा रहा था और उसको नजर आ चुका होता है एक डीपेस्ट पॉइंट, जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में हमें दोबारा से पिछले एपिसोड का ही नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर टोलेमू मास्टर के आने की वजह से उनसे ये कह रहा था कि वो खान हम तुम्हारा कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार तुम आ ही गए और अब तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद फिर गोल्डन पैलेस के न्यू लीडर की एंट्री भी होती है पैलेस में, जहां पर अब साथ ही साथ होने वाली होती है मास्टर बाशान और उस लॉर्ड के बीच में एक बहुत ही ज्यादा घमासान फाइट। मास्टर बाशान अपने ब्लेड्स को तैयार करते हैं और तुरंत ही फाइट करना स्टार्ट कर दिए होते हैं उसी लॉर्ड के साथ में। मास्टर चिन्मू से कहते हैं कि तुम्हें अपने बराबर के लेवल के सभी बंदों को संभालना होगा और बाकी की जितनी भी चीजें रह जाएंगी उन सभी को मैं खुद से ही संभाल लूंगा। जो दोनों के दोनों आसमान में जाकर एकदम गॉड्स के जैसे एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। प्रिंसेस भी इन लोगों के सामने अपने हैमर को पटकते हुए कहती है कि जरा देखूं तो कि कौन मेरा मुकाबला करेगा, जहां पर साथ ही साथ चिन्मू अपने पिछले एपिसोड वाला डायलॉग मारता है और ये कहता है कि मैं एक बहुत ही अलग सी बॉडी को लेकर पैदा हुआ हूँ, जिसका मतलब ये है कि अगर इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि मेरे बराबर के लेवल की पावर को रखता है और वो मेरे साथ में अगर फाइट करेगा तो वो मुझसे बच नहीं पाएगा और ना ही कभी मुझे हरा पाएगा। जहाँ पर साथ ही साथ चिन्मू की नए नए बंदों के साथ में फाइट भी होना स्टार्ट हो गई थी। वो किसी को मार रहा था, किसी को फोड़ रहा था और अपनी नई नई टेक्निक का ही यूज कर रहा था। एक बंदा जो कि अपने मल्टीपल अटैक के साथ में चिन्मू को हिट करने की
कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सभी हमलों को डॉज कर देता है और तुरंत ही एक बंदे को उठा के पटकता है, उसको जमीन से मारता है, जिसके साथ ही साथ उसने अपनी एक ही किक के साथ में खत्म कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। और हम पिछले एपिसोड का भी नजारा देखते हैं जब चिन्मू ने तहलका मचा के रख दिया था, और इसके अगले ही सीन में हमें चिन्मू का एक बहुत ही डेंजरस वर्जन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने असल में अपनी नाइफ्स का यूज करते हुए एक बंदे की तो गर्दन काट के ही अलग कर दी थी, क्योंकि चिन्मू के बारे में ये कहा गया है कि उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो आखिर किसी और को जिंदा कैसे ही छोड़ सकता है। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में हमें कुछ स्केलेटन्स को दिखाया जाता है, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कल्टीवेशन कर रहे हो। इन हड्डियों के अंदर से तक एनर्जी को बहते हुए दिखाया जा रहा था, जो कि शायद कोई फ्लैशबैक सीन हो सकता है या फिर कोई फ्यूचर का सीन भी हो सकता है, क्योंकि एक मूर्ति के सामने इस लोउलान गोल्डन पैलेस का लॉर्ड खड़ा हुआ था और वो ये कह रहा था कि जिनको जीने का हक है वो नहीं जिएंगे। और इस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको हम लोगों ने डार्क रियल्म के अंदर देखा हो, क्योंकि फिर इसके जस्ट अगले ही सीन में हमें सोल कलेक्टर को भी दिखाया जाता है, जिसे हम लोगों ने वाकई में उस दुनिया में देखा था जहाँ पर आत्माएं जिंदा रहती है। और इस सीन के अंदर असल बात तो ये होती है कि ये जो लोउलान गोल्डन पैलेस का लॉर्ड है वो अपने से किसी और भी ज्यादा सुपीरियर बंदे को बुला रहा था। वो ये कहने लगता है मास्टर बादशाह से कि अब वो आने वाला है, तुम बच नहीं पाओगे। और सच में यहाँ पर जो कोई भी आ रहा है उसने तो आसमान को तक चीर के रख दिया था। जो सारा का सारा नजारा मास्टर बादशाह आसमान में ही खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहे थे। और आप लोगों को क्या लगता है ये नया आने वाला बंदा आखिर कौन हो सकता है? और सबसे लास्ट में हम लोग चिन्मू को धुंध के अंदर अपने आप को खोते हुए देख पाते हैं, और वो ये सब कुछ किसी के साथ में फाइट करने के लिए कर रहा था। आप लोगों को क्या लगता है क्या ये सीरीज 52 एपिसोड के साथ में ही खत्म हो जाएगी? क्योंकि ऑफिशियली ये बताया ही नहीं गया कि इसके कितने एपिसोड आएंगे। खैर जो भी हो, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।